देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे कुछ कंसेप्ट लगेंगे, जैसे जैसे उनका यूज आएगा मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्मॉल बॉडी है। ठीक है, स्मॉल बॉडी जिसका मास m है, यानी वो रोटेट ही नहीं कर रही है इसलिए स्मॉल बोला गया है। ठीक है, ये स्लाइड कर रही है फ्रॉम हाइट h। ठीक है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये एक सेमी सर्कल में चलेगी। ठीक है, और कहीं पे ये इस सेमी सर्कल से अलग होगी यानी डिटैच होगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। देखो, इस P पॉइंट से ये डिटैच हो रही है, समझ में आ रहा, यानी ये हट रहा है यहां से। क्लियर है? अब देखो यहां पे जैसे ही ये सेमी सर्कल से हटेगा, अब ये कैसा पाथ को फॉलो करेगा? देखो, ये पाथ को फॉलो करेगा पैराबोलिक, यानी एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा जो कि पैराबोलिक होगा। ठीक है, इस पॉइंट P को मैं हाल फिलहाल के लिए आपको यहां पे बता देता हूं समझा के। देखो, ये पॉइंट मान लिया P यहां पे है। ठीक है, वो वाला पॉइंट P है जो इसको हमने यहां पे बोला गया है। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल है मान लिया। ठीक है, तो एक या सर्कल को थोड़ा सा ऐसे, ये सेमी सर्कल बन गया ऐसे। ठीक है, तो इस पे एक टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट खींच दिया हमने। ठीक है, इस वेलोसिटी का नाम है v। ठीक है, यानी यहां पे P पे ये जो पार्टिकल मूव करेगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी यहां पे v होगी, यानी वेलोसिटी v होगी जो टेंजेंशियली होगी उस टाइम पे जब ये डिटैच होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये v हमने यहां पे बनाया, आपको यहां पे v फिर बनाया हमने। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ दो। अगर हम इस एंगल को थीटा बोले तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं v sin थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या बोला है कि हमें वेलोसिटी बतानी है इस, ये जो ये पाथ है, देखो जो ये पाथ फॉलो करेगा, यानी ये जो पाथ फॉलो करेगा इसके हाईएस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगी वो केवल v cos थीटा रहेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? v cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, v क्या है? वो वेलोसिटी जिससे ये सेमी सर्कल से अलग हो रहा है। ठीक है, और थीटा क्या होगा? देखो, अगर हम इस रेडियस को यहां पे मिला दें, ठीक है, और इस पार्ट को हम ऐसे खींचें तो ये हमारे पास थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है? ये एंगल हमारे पास थीटा होगा और ये पूरा एंगल हमारे पास 90 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा रब करके आपको समझा देता हूं। देखो, अगर आपको वहां पे एंगल मेन है, एंगल को हम देखना चाह रहे हैं। देखो, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये वेलोसिटी है, और ये रेडियस है, इसको हम सेंटर C बोल देते हैं। तो ये सेंटर C है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? और ये हॉरिजेंटल है, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ें ऐसे तो ये पॉइंट M मान लो, इसको हम M बोल देते हैं। देखो इस पॉइंट को, और ऊपर N बोल देते हैं। तो ये N है, ये M है पॉइंट। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कितना है? 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये भी कितना है? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इस एंगल को थीटा प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे देख लो बेशक,
अब हमें MC डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो MC हम कैसे निकालेंगे, देखो cos थीटा ले लो इन ट्रायंगल PMC। PMC में हम cos थीटा ले रहे हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस बेस को हम x बोल देते हैं और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास h/2, यानी रेडियस है h/2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, x अपॉन h/2 दैट इज 2x अपॉन h, ठीक है। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू h cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी जो MC है उसकी वैल्यू आ गई है, जिसको कि हमने x बोला है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो x की वैल्यू हम कहीं पे लिख देते हैं, या यहां पे लिखा हुआ है x इक्वल टू आ गया हमारे पास h cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। जो इनिशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो है mgh, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी इनिशियली ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है। अब देखो, अब इस पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी है, एक तो उस पार्टिकल की मान लिया वहां पे जो वेलोसिटी है वो v है, यानी 1/2 mv², एक एनर्जी तो ये है। दूसरा कौन सी एनर्जी है, वो एक हाइट पे है, कौन सी हाइट पे है, देखो ये रेडियस है जो कि हमारे पास h/2 है, तो r प्लस x की हाइट पे है, ठीक है। यानी mg जो उसकी हाइट है दैट इज r प्लस x, ठीक है। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो 1/2 mv² प्लस mg, r की वैल्यू डाल दो h/2 और x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको डाल दो h/2 cos थीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, देखो mgh 1/2 mv² mg h/2 mg h/2 cos थीटा, mg से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये बन जाएगा mgh माइनस mg h/2 इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh cos थीटा बाई 2, ठीक है। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको, इट बिकम mg h/2 इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो m से डिवाइड कर दो इसको, ये बन गया gh/2 इक्वल टू 1/2 v² प्लस gh cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये बन गया gh इक्वल टू v² प्लस gh cos थीटा। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी v² की वैल्यू पहले निकाल देते हैं, v² की वैल्यू आ गई gh माइनस gh cos थीटा, gh 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास v² की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखो v² की जो वैल्यू आई है इसको लिख देते हैं यहां पे, v² इक्वल टू gh 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू जो हमें आई है ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आई है हमारे पास, ठीक है। और इसमें भी अभी वेरिएबल है थीटा, ठीक है, ये हमें रिमूव करना है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हम दूसरे पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट देखो सेमी सर्कल में चल रहा है, यानी सर्कल में चल रहा है, ठीक है। पॉइंट P तक ये सर्कल में चल रहा है,
क्लियर है। और सर्कल में चलने के लिए एक सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है mv² अपॉन r के बराबर, ठीक है। और ये कोई ना कोई प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस केस में कौन प्रोवाइड कराएगा इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स कराएगा, ठीक है। इसको बना देता हूं, यहां पे देखो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है, ठीक है। और इधर की साइड आप M को ले लो, ठीक है। तो ये एंगल हमारा थीटा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को समझना। और ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा और mg हमारा नीचे को लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। तो mg का कंपोनेंट हमें किधर की साइड चाहिए, सेंटर की तरफ चाहिए, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी वेट है ऑब्जेक्ट का, उसका हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो किधर की साइड चाहिए, सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। यही हमें रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, ठीक है। यहां से m से m कट जाएगा और v² की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज rg cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v² अपॉन rg, ठीक है। और रेडियस क्या हमारे पास, h/2, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2v² अपॉन hg, ठीक है। क्लियर है। तो cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v² इक्वल टू gh 1 माइनस cos थीटा क्या है 2v² अपॉन gh बोलो या hg बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यहां हमने gh लिखा हुआ है तो gh लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा gh माइनस 2v², gh से gh कट जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका मतलब 3v² इक्वल टू हो जाएगा gh और v² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास gh अपॉन 3, ठीक है। v² की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी यहां से वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, अंडर रूट करके आ जाएगी। बट हमें अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, देखो v² की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, cos थीटा वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखो बच्चों हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है 2v² अपॉन gh, ये hg जैसा आप बोलना चाहो, ठीक है। अब देखो v² की वैल्यू डाल दो 2 gh अपॉन 3, 2 इसी का है 3 और इंटू gh, तो gh से gh कट जाएगा और 2/3 आ गया, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, दैट इज 2/3, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये यहां से मतलब ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इसका आंसर भी आप यहां से दे सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आई है, समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां से इस पॉइंट P से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, यानी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू रियल नहीं आती या कुछ नेगेटिव में आती तो फिर कुछ दूसरी सिचुएशन हो सकती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर टॉप पे जाने से पहले ही सर्कल को छोड़ देगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसका आंसर यहाँ पे है, हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया है मगर फिर भी इसका आंसर यहाँ पे है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v cos थीटा की, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो हम यहां से निकाल देंगे, देखो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट gh अपॉन 3, सारे हमारे पास नॉन है, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली दी है, तो हमारे पास v cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट gh अपॉन 3 और थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू है 2/3 इंटू 2/3, ठीक है।
यानी 2/3 अंडर रूट GH/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो आ गई है 2/3 अंडर रूट GH/3। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।